रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है क्या चीज, उसको स्टार्ट करने से पहले बेटा हमें दो चीजों का पता होना चाहिए, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। देखो एक कंपनी होती है जहां पर मैं लेटर से मैं कहता हूँ दो कंपनी है, उन दोनों कंपनीज के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ तक कि उनके पास लेटर से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी सेम है, बट फिर भी ए कंपनी बेटर है बी कंपनी बेटर नहीं है। रीजन, क्योंकि उसके जो ह्यूमन कैपिटल है ए कंपनी की वो बेटर है, ठीक है, उसकी स्किल लेबर है, ठीक है, उसके पास एफिशिएंट लेबर है जिसके थ्रू वो बेटर काम कर सकती है, इसलिए वो ग्रो कर रही है, दूसरी कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही। तो दो तरह की जो कैपिटल होती है, एक फिजिकल और एक ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल कौन सी होती है, जो मशीन होगी, ठीक है, प्लांट्स हो गए, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ह्यूमन कैपिटल होती है बेटा एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर स्किल्स होंगी, एफिशिएंसी होगी, जिसका वो यूज कर कर उस गुड्स के अंदर एक यूजफुलनेस क्रिएट कर सकता है, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है? तो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के बीच में बेटा डिफरेंस क्या होता है? देखो अगर हम बात करें यूजफुल, फिजिकल कैपिटल तो किस लिए यूजफुल होती है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, और ह्यूमन कैपिटल टू जनरेट एफिशिएंसी इन दैट गुड्स एंड सर्विस। सेलेबल, फिजिकल कैपिटल क्या होती है, सेलेबल, बट ह्यूमन कैपिटल सेलेबल नहीं है। डेप्रिसिएशन, फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट हो सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल कभी भी डेप्रिशिएट नहीं हो। सेपरेबल, फिजिकल कैपिटल को तो आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ पार्ट्स में कैसे भी आप सेपरेट कर सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। एंड लास्ट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकली या सोशली। जो फिजिकल कैपिटल है बेटा वो इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस है, बट जो ह्यूमन कैपिटल है वो कौन सा है, सोशल प्रोसेस। क्लियर? फिर आता है बेटा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या सोर्सेज है, कैसे हम एक बेटर ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर सकते हैं? देखो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर हमारा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। हम एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, ठीक है, एजुकेशन एक मेन सोर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट कर सकते हैं। देखो एजुकेशन से आपका मेंटल होरिजन होता है, आपकी जो सोचने की पावर है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, आप अलग तरीके से सोच सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेन वेपन है हमारे लिए, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो तब भी लोन लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को। रीजन, बिकॉज दे नो कि जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न बेटर होगा एज कंपेयर टू दैट कॉस्ट। क्लियर हुआ पॉइंट बताइए? सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। बेटा हम कहते हैं कि हम एजुकेटेड है, ठीक है, हम स्किल, जो एजुकेटेड है स्किल्ड पर्सन होते हैं, ठीक है, बट पॉइंट ये होता है जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो हेल्थ वाइज अच्छा होगा वहां पर, ठीक है। सो अगर मैं कहता हूं कि एक पर्सन एजुकेटेड है बट उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो पर्सन हेल्दी नहीं है, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं। सो ये सबसे पुरानी कहावत है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एक बंदा अगर फिजिकली फिट है और मेंटली फिट नहीं है तो वो तब भी काम नहीं कर सकता, बट अगर एक पर्सन मेंटली फिट है और फिजिकली फिट है तब तो बिल्कुल भी नहीं काम कर पाएगा वो, ठीक है। तो एक पर्सन को हर तरीके से फिट होना पड़ेगा तब जाकर वो अपना बेटर 100% आउटपुट दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे पाए। तो उसके लिए वो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लाइक वैक्सीनेशन वगैरह, क्यूरेटिव मेडिसिन लाइक ड्यूरिंग इलनेस जो मेडिसिन चाहिए होते हैं, सोशल मेडिसिन, वो इन सब के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, सो दैट कि वो क्या रहे, हेल्दी रहे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक पर्सन ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी चाहता है। अब अगर मैं जितना मर्जी बोल दूं कि सर मैं एजुकेटेड हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं काम कर सकता हूं, मुझे तो नॉलेज है अच्छी, नहीं, बट आपको पता है टाइम टू टाइम इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। सो ट्रेनिंग आप दो टाइप से कर सकते हो, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है जब आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब। ऑफ द जॉब का मतलब होता है जब जॉब से थोड़े टाइम के लिए आपको साइड में ले जाएंगे और उसके बाद आपको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये नेसेसरी है, ठीक है। आप जैसे एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम इंप्लॉइज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करती है, ठीक है। कभी भी ट्रेनिंग वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उससे एक इंप्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उस एफिशिएंसी का बेनिफिट कौन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है, और ब्रेन ड्रेन भी बोल सकते हैं बेसिकली इसको, जब एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है इन सर्च ऑफ बेटर अर्निंग। ठीक है, हम लोग मूवमेंट करते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं, हमें लगता है वहां पर ज्यादा अर्निंग है, वहां चले जाते हैं। रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री मूव कर जाते हैं हम लोग, क्यों? अर्निंग अच्छी मिलेगी। बट बेटा जब आप मूव करोगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, अपने नेटिव प्लेसेस से आप कोई फार एरियाज में जा रहे हो, तो वहां पर आपकी एक सोशल कॉस्ट भी तो चेंज हो रही है पूरी, आपका एक माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, आपकी फिजिक कॉस्ट चेंज हो जाती है पूरी। तो कहते हैं कि हमें पर्सन से पूछा जाता है कि आप ये सारी कॉस्ट भी तो बियर करोगे ना आप? वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वो कॉस्ट जो रहेगी वो मेरी इनकम से हमेशा कम रहेगी, और मेरी इनकम से अगर मेरे को अर्निंग ज्यादा मिलेगी तो मैं ये माइग्रेशन करने के लिए भी तैयार। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट आता है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन के लिए भी तो खर्चा करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक न्यूज़पेपर से लगवाते हो, मैगजीन्स पढ़ते हो, ठीक है, इंटरनेट वाईफाई फैसिलिटीज यूज करते हो, कि कुछ भी सर्च करना है तो आप ऑन द स्पॉट सर्च कर सकते हो। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर कर। और क्यों करते हैं हम इंफॉर्मेशन गेन? सो दैट कि हमारा मेंटल होरिजोन क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। क्लियर? कोई डाउट? ये होते बेटा सोर्सेज जिसके थ्रू एक हम बेटर ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। अब आता है जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? देखो फर्स्ट, एक तो इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है? एफिशिएंसी इंक्रीज। किसकी? ह्यूमन कैपिटल। देखो अगर बेटा मैं उसको एजुकेट करूंगा, अब आप सिंपल सा पॉइंट बताना, एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़, कौन मशीन को बेटर चला सकता है? पढ़ा लिखा इंसान चला सकता है, ट्रेंड एम्प्लॉय चला सकता है। ठीक है, तो एक जो ट्रेंड एम्प्लॉय की, या ट्रेंड पर्सन, मैं एम्प्लॉय नहीं बोलूंगा, पर्सन बोलूंगा, जो ट्रेंड पर्सन होता है, जो स्किलफुल पर्सन होता है, एफिशिएंट पर्सन होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा बेटर होगी एज कंपेयर टू द अनट्रेंड पर्सन। क्लियर? सेकंड आता है बेटा एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल का बेस्ट यूटिलाइज भी कौन करेगा? बेटर ह्यूमन कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक गाड़ी का एग्जांपल देता हूं, कार का। हमने एक कंपनी की दो कार परचेज करी, सेम टाइम पर, सेम मॉडल, सब कुछ सेम। हमने दो कार परचेज करी, दो ड्राइवर्स को दे दी चलाने के लिए। आफ्टर 10 ईयर हमें एक कार लगती है कि बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, खराब होने वाली है, बट दूसरी कार की कंडीशन अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा वाला ड्राइवर क्या था? एफिशिएंट था, उसको पता था कि मुझे कैसे कार ड्राइव करनी है जिससे उस कार को मेंटेन किया गया। क्लियर? तो जो एक बेटर स्किलफुल पर्सन होगा वो आपकी फिजिकल कैपिटल का भी बेस्ट यूटिलाइज करके देगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। बेटा इनोवेशन क्या ऑटोमेटिकली हो जाती है? इनोवेशन भी किसका काम है? दिमाग का काम है, सोचने का काम है। हम लोग ये स्पेस में जाते हैं, ठीक है, चांद पे चले जाते हैं, ये कैसे जा रहे हैं? सोच कर ही जा रहे हैं ना। हमने इनोवेशंस करी हैं चीजों की तभी जा रहे हैं। अब हम एक छोटे से पॉइंट्स पे लेके चलते हैं। जब पहले एजुकेशन स्टार्ट हुई थी, लोगों को पढ़ाया जाता था, तो कैसे पढ़ते थे बच्चे? एक स्लेट होती थी, उसके ऊपर चौक से लिखा जाता था, ठीक है, उसी से पढ़ रहे होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या इनोवेशन आई? एक बड़े से बोर्ड के ऊपर ब्लैक पेंट किया गया, उसके ऊपर चौक से लिखना शुरू किया, उससे पढ़ाया गया। फिर एक इनोवेशन आई, क्या? व्हाइट बोर्ड्स आ गए, मार्कर के साथ लिखना शुरू किया। ठीक है, फिर एक इनोवेशन आई कि स्मार्ट बोर्ड बने। ठीक है, फिर एक इनोवेशन आई, ये एलईडी बोर्ड्स आ गए। यही चीज हुई है ना वहां पर। अब क्या हो रहा है? ये इनोवेशंस ऑटोमेटिकली थोड़ी ना आती गई हैं। ये इनोवेशन कैसे आई? पढ़े लिखे इंसान, एक स्किलफुल पर्सन ने चेंजेस किए, तब जाकर ये इनोवेशन इंट्रोड्यूस हुई मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। बेटा ये भी बोला जाता है जो कंट्री, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, वो कंट्री अपने ह्यूमन कैपिटल के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो बेटर ग्रो कर सकती है। क्लियर? क्योंकि उसके पास और तो कोई एसेट ही नहीं है, तो वो अपने ह्यूमन को ही एक अपना एसेट बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। जो एक एम्बिशियस पर्सन होता है उसको पता है कि मुझे क्या चीज करनी है जिससे मैं क्या कर सकता हूं? ग्रो कर सकता हूं। वो कभी किसी इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आएगा, सर प्लीज जॉब दे दो यार, आपका क्या जाएगा। ठीक है, वो ऐसे कभी किसी इमोशनल ब्लैकमेल में नहीं आने वाला। वो उसको पता है कि यार ये पर्सन मेरी कंपनी के लिए बेटर है,
ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी के लिए बेटर है कि नहीं है, तो उसी को ही जॉब देगा जहां पर उसको लगता है कि ये चीज मेरे लिए बेटर है कि नहीं। क्लियर? इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर एक स्किलफुल पर्सन है, जो एक एम्बिशियस पर्सन है, ठीक है, जिसको एफिशिएंट एम्प्लॉई है, एफिशिएंट पर्सन है, तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट, पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड, एक उसका एटीट्यूड भी चेंज होता है। ठीक है, जो एक एम्बिशियस पर्सन होगा, स्किलफुल पर्सन होता है, उसको हमेशा ये होता है कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूं, अगर ये किसी और ने नहीं किया तो मैं तो डेफिनेटली कर ही सकता हूं। तो वो नई चीजें सोचता है कि कैसे मैं इस चीज को करूं, वो कभी ये नहीं गिव अप नहीं करेगा, छोड़ो यार हो ही नहीं रहा है, तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, नहीं यार ये मेरे को दिया गया काम तो मुझे ये करना है, और वो खुद देखेगा कि कैसे उस चीज को करना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? फिर एक आती है बेटा प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं इसमें। फर्स्ट, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, माइग्रेशन और ब्रेन ड्रेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की। अब हमारे यहां पर क्या होता है, यूथ क्या करता है, एजुकेशन यहां लेता है, डिग्री यहां से ले रहे हैं, बट जब रिटर्न का टाइम आता है वो कंट्री को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी कंट्री डेवलप नहीं होगी। तो हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वो माइग्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकती। क्लियर? थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, जो हमारे यहां पर हर साल एजुकेटेड यूथ ज्यादा होता है, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। इससे क्या होता है, मोस्टली पर्सन क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो उस रिसोर्सेज की क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो तो अलग ही पॉइंट पर जा चुका है। ठीक है, अब तुम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ लिए, अब मैं तुमसे पूछूं, अगर +2 कर चुके हो तुम लोग एक तरह से, ठीक है, तो उसमें अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि तुम्हारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है, P&L अकाउंट अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तुम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने सीख लिया है, रेशियोज बनानी सीख ली, मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट लाकर दे दूं, क्या तुम उतनी ही स्पीड से कैलकुलेट कर पाओगे जितनी स्पीड से तुम अभी कैलकुलेट कर रहे हो? नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, क्या तुम्हें एनालाइजेशन आ चुकी है कि उससे एनालाइज क्या क्या हो रहा है? नहीं आ रहा, सिर्फ हमने रट्टा मार लिया कि ये चीज दी है, उसको ऐसे ऐसे लिखना है, खत्म। तो इसका मतलब क्या है कि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है, प्रैक्टिकली चीजें हमें नहीं सिखाई जाती। क्लियर? नेक्स्ट, इनएफिशिएंट सिस्टम, बेटा हम कहते हैं ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग भी क्या दे रहे हैं उसको, डमी मशीन्स पर लेकर जाकर। अब वो डमी एनवायरनमेंट में जब वो काम करता है तो वो ट्राई करता है कि कुछ गलतियां करूं कि क्या होगा। ठीक है, और वही गलतियां अगर वो वर्किंग एनवायरनमेंट में करे तो क्या पता वो जा भी सकता है, खत्म ही हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब फॉर एग्जांपल लाइक हम कहते हैं कुछ एरिया कुछ कंट्रीज में ना कार ड्राइविंग जो है वो मैन्युअली नहीं सिखाई जाती, उनको एक वीडियो गेम की तरह सिखाई जाती है। ठीक है, अब अगर आप मैन्युअली कार ड्राइव कर रहे हो तो आप कभी ये ट्राई थोड़ी ना करोगे, थोड़ी सी रेस दे के देखता हूँ कि आगे वाले के पास जाके ब्रेक लगेगी कि ठुक जाएगी कार, ये थोड़ी ना करोगे। बट उस वीडियो गेम में तो आप ट्राई करोगे ना कि कार ठोक के देखते हैं कि क्या होगा, ये चीज है। तो एक जो सिस्टम होना चाहिए, जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, पॉवर्टी, अगर कहीं पर कुछ पॉइंट ना याद आए ना ये तो लिख देना। ठीक है, ये सबसे बड़ा मेन कोज है हर चीज का। ठीक है, पॉवर्टी सबसे बड़ा मेन कोज है जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं हो रहा। अराउंड 20% पॉपुलेशन आज भी, ठीक है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस है 20%, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्कूल मतलब जो बच्चे हैं अभी, उसमें से 20% बच्चे तो अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है कि पॉवर्टी की वजह से ही नहीं जा पा रहे, पॉपुलेशन ज्यादा है हमारी कंट्री की, इस वजह से उनको रिसोर्सेज की फैसिलिटीज नहीं मिल रही। क्लियर? फिर आता है बेटा हमारा पॉइंट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारा इंडिया का एजुकेशन सेक्टर कैसे, बड़ा अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एस्टिमेटेड है हम 6% का खर्चा करेंगे हर साल, जीडीपी का 6% हमारा किस पे खर्चा होना चाहिए, एजुकेशन। फिर जब खर्चा करने की बारी आती है कहते हैं नहीं यार इतना तो है ही नहीं, सिर्फ 4% ही कर सकते हैं हम तो।
ठीक है, इससे ज्यादा हमारी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जो एक टीचिंग ट्रेनिंग, ठीक है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट, वो आपको लर्निंग इन्वायरमेंट में सिखाया जा रहा है कि आपको सीखना है ये सारी चीजें, उसको हम बोलते हैं एजुकेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, एक तो इससे आपका मेंटल होरिजोन डेवलप हो रहा है, एक आपको गुड सिटीजन बना रहा है। चलो वो नहीं बनते हो तुम लोग, ठीक है। एक होरिजन मतलब पावर, सोचने की वाइडर, जो तू नहीं सोच पा रहा वो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक आपकी साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है बेटा, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, वो तो तुम माहिर हो। उसके बाद आप पार्टिसिपेट करते हो इन ग्रोथ प्रोसेस, हर चीज में पार्ट करते हो। जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा, वो ट्राई करता है कि मैं हर चीज में पार्ट लूं। ठीक है, वो फ्रंट फुट पे रहता है, बैक वेंचर नहीं बना रहता। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्यों इंटरवेन कर रही है बेटा एजुकेशन और हेल्थ के अंदर, इसका क्या रीजन है। देखो, अगर आपने देखा प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में फीस कितनी है, आप पढ़ते होंगे यार हाई फाई स्कूलों में। आप नर्सरी में एडमिशन करवाने चले जाओ, स्कूलों की फीस जा रही है 5,000, 7,000, 6,000, 8,000। ठीक है, एडमिशन फीस 40,000 अलग से। ठीक है, उसके बाद बाकी फालतू के खर्चे अलग आएंगे। ठीक है, बुक्स उनकी शॉप से लेनी पड़ेंगी। ठीक है, यूनिफॉर्म उनके ही बताए हुए एरिया से लेनी पड़ेगी। नहीं जाओगे तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे स्कूल में आना। ठीक है, तो ये क्या, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज होने की वजह से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। ठीक है, जहां पर एक नर्सरी क्लास की फीस पर मंथ 7,000 रुपये चल रही है, वहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में पहली 5वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई आपको फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, और वहीं पर तुम्हारी +2 की जो फीस है प्राइवेट स्कूल में 5 से 10,000 के बीच में तो होगी, कईयों की 5,000 है, कईयों की 7,000 भी है, कईयों की 8,000 भी है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में पूरे साल की फीस 7,000 भी नहीं है। ठीक है, तो अब प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से एजुकेशन काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है, तो हर पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो गवर्नमेंट को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो इससे इकोनॉमी डिवाइड हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को खुद इंटरवेन करना पड़ा। क्लियर। सेकेंडली, अब हेल्थ सेक्टर में क्यों गवर्नमेंट इंटरवेन करिए, सेम रीजन। अगर किसी को बेचारे को गलती से अटैक आ जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए, खत्म, दोबारा अटैक ना आए तो उसको आने नहीं देंगे तब तक, और ना भी आया उसका अटैक तो तब भी अटैक में नाकर ही भेजेंगे उसका। ठीक है, होता है ऐसा। हार्ट को पंप करने के लिए एक स्प्रिंग चाहिए होता है जो नेचुरली आपकी बॉडी में है, बट अटैक आने की वजह से क्या, तो स्प्रिंग काम करना बंद कर देता है, वो एक छोटा सा स्प्रिंग डालते हैं जिसको स्टंट बोलते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, वो कितना लेंगे, 5 से 8 लाख। ठीक है, वो छोटे मोटे जो हमारे ट्राई सिटी के हैं। अगर आप एम्स में जाओ तो अलग ही बात है। ठीक है, तो वो 8 लाख की चीज के जब तक ना बनाए कम से कम 10-12 लाख, उनको मनी नहीं भरता। ठीक, और वही चीज अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वो कहेंगे सर 1 लाख या 2 लाख में हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपका मान लो फ्रैक्चर हो गया पैर, अभी किसी के साथ हुआ था तो मैंने देखा था वो सारा, तो उसका ना हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो उसके वो लगी हुई थी, ड्रेसिंग लगी हुई थी, टांके लगे हुए थे, ड्रेसिंग लगी हुई थी। तो टांके 15 दिन बाद खुलने थे, हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा सर एक काम करो, बिल पे कराओ। मैं, टांके खुलने का कौन सा बिल होता है। कहते नहीं सर, उसके लिए हमारे ग्लव्स यूज हुए। अच्छा, कहते एक वो ब्लेड यूज हुआ। अच्छा, कहते और एक डिटोल यूज हुई हमारी, और पूरी बोतल लगा दी क्या तुमने इस पे। कहते नहीं नहीं सर। मैं, कितने का बिल। कहते सर वो बता देंगे आपको, ये पर्ची दिखा देना। मैं दिखा दी, कहते सर आपका बिल हो गया 1030 का। मैं, मैडम ब्लेड बाहर 1 रुपए का मिलता है, आप पहले बोल देते, मेरी जेब में पड़ा था। ठीक है, और दूसरा, मैं डिटोल चाहिए थी, डिटोल गाड़ी में पड़ी थी, वो गाड़ी की जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें पड़ी होगी, वो देता मैं। ग्लव्स, मेरा रुमाल ही ले लेते तुम, खत्म हो गया काम। कहाँ तुमने 1,030 का बिल बना दिया। और वही चीज मैंने कहा एम्स में चले जाओ, वो आपकी 1,500 से 2,000 की बनेगी।
तो गवर्नमेंट को एक चीज और है इसका एग्जांपल, एक बार क्या हुआ, कोई बंदा गया हॉस्पिटल में, उसका प्रॉब्लम हो गई, उसके एक्सीडेंट हो गया, तो उसके दांत टूट गए, ठीक है, वो चला गया हॉस्पिटल में, अब तो कहता है जी मेरे को ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाना है। उनने पूछ, उनका एक ही ऑप्शन पॉइंट पूछते हैं सबसे, इंश्योरेंस है? उस बंदे ने गलती से करवा रखी थी, कहते बस फिर तो कोई नहीं, आप तो आओ, आप तो राजो हमारे यहाँ के। तो उसने बिल बनाया एस्टिमेट 2.5 लाख का, 2 दांत का, 2 दांत लगवाने के 2.5 लाख का बिल बना दिया। ना ना, सोने के होते तो अलग ही बात थी। और 2.5 लाख का बिल कंपनी के पास गया, कंपनी भी अलग ही लेवल पे बैठी है, रिजेक्ट मार दिया कंपनी ने, कहते जाओ यहाँ से, कोई 2.5 लाख का बिल नहीं मिलने वाला। फिर जो डॉक्टर था उसने दोबारा से रीएस्टिमेट बना के भेजा 1.5 लाख का, वो शाबाश, 2.5 से सीधा 1.5 लाख, मैं ये तो तेरी 1 मिनट के अंदर रिजेक्शन आएगी। वो कहेंगे इतने पागल थोड़ी ना बैठे हैं, 2.5 लाख से सीधा 1.5 लाख का बिल बन रहा है तेरा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब वही चीज उसने बाहर करवाई, बाहर उसको 80,000 रुपए का खर्चा आया, ठीक है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 50,000 की रीइंबर्समेंट दी। तो पॉइंट ये है कि वो कहते हैं कि बिल है, ओ सॉरी इंश्योरेंस है तो बिल बना लो, क्योंकि इनकी जेब से कुछ जाना नहीं। अभी एक मेरे फ्रेंड के फादर एडमिट थे, हमारा एक यहाँ का बड़ा नामी हॉस्पिटल, ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, ये वाला, तो बढ़िया हॉस्पिटल है। तो वो कहता कहता यार ऐसे ऐसे बात होगी, पापा एडमिट है, मैं चल कोई नहीं। तो पहले तो उसका था कि इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, बट वो इंश्योरेंस कवर नहीं हो रही थी, तो हमें नीचे भेजा कि आप जाओ, आप जाके ना अपना वो काउंसलिंग करवा लो, काउंसलिंग बोलते हैं उस चीज़ को। मैं ठीक है, हम काउंसलिंग करवा के आते हैं। तो वहां पर 2 काउंटर, एक इंश्योरेंस वालों को अलग, कैश वालों को अलग। इंश्योरेंस वाले के पास गए हम, सेम वो दिया उन्होंने परफॉर्मा, जहां पर उसके फादर एडमिट थे जिस रूम में, उस रूम का इंश्योरेंस वाले में बिल बन रहा है 7,000 रुपये पर डे, और नॉर्मल कैश वाले में 5,000 रुपये पर डे। मैं 2,000 रुपये एक्स्ट्रा, कहते सर आपकी कौन सा जेब से जा रहा है। डॉक्टर की जो फीस है पर विजिट 1,200 सॉरी 1,500 रुपये इंश्योरेंस वाले में, कैश वाले में 1,000 रुपये। वह यार लूट रहे हो तुम लोग अच्छे से। तो ये इस वजह से गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि नहीं हमें इंटरवेन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट, गलती उनकी भी नहीं है यार, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएंगे फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं बैठे हैं वहां पर, तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। तो उस वजह से गवर्नमेंट को लगा कि नहीं हमें ही इंटरवेन करना चाहिए। क्लियर? सो ग्रोथ कैसे है बेटा, ये वाली चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, लाइक जनरल एजुकेशन कैसे हुआ, एलिमेंट्री एजुकेशन जो 1st to 8th क्लास तक की होती है, 6 to 14 ईयर ऑफ एज, कितने स्कूल्स हैं, इसमें तो मैं कुछ नहीं करवा सकता, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा सारा कंसेप्ट। मेन आता है एजुकेशन एक अभी भी चैलेंज क्यों है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलिटरेसी रेट। हमारी कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 74.04% है, ठीक है। और यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड के जितने भी इलिटरेट है उसका 37% इंडियंस ही है, ठीक है। 37% वर्ल्ड के इलिटरेट में इंडियन आते हैं, तो मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सॉरी वर्ल्ड के इलिटरेट को खड़ा कर दो लाइन में, हर तीसरा इंसान इंडियन निकलेगा। और जो बाकी ये 74% के लिटरेसी रेट भी है, ये नहीं है कि सारे ग्रेजुएट है, इसमें 5वीं फेल भी सबसे ज्यादा हो। हमारा लिटरेसी रेट का मतलब है हु कैन रीड एंड राइट, जिसको पढ़ना लिखना आता हो, वो सारा लिटरेसी रेट में आ जाता है, ठीक है। सेकंड, जेंडर बायसेस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री। मेल लिटरेसी रेट हमारा 82% के आसपास चल रहा है, फीमेल लिटरेसी रेट 65%। इट शोज अ सोशल बैकवर्डनेस साइन। क्लियर? नेक्स्ट, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। बेटा गवर्नमेंट ने वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस करी है, को पता है। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने रिपोर्टर बनना है, अब वो बेचारा रिपोर्टर बनना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर 10th के बाद 4 स्ट्रीम आती हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अब वो कहता है जी नॉन मेडिकल क्यों करूंगा, पीसीएम लेके करूंगा क्या, मेरी तो फील्ड की नहीं है, तो कहता है मैं करूंगा नहीं है। कहता मेडिकल तो औकात से बाहर थी तभी इसलिए मैं गया नहीं वहां पर। अब कॉमर्स में जाके करूंगा क्या, अकाउंट्स क्यों पढ़ूं मैं। कहता ह्यूमैनिटीज जाऊंगा तो दुनिया नहीं जीने देगी कि ये ह्यूमैनिटीज कर रहा है, शर्म ही नहीं आती, नालायक ही है। तो अब वो पॉइंट है, उसको धक्के से कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी या धक्के से उसको पीसीएम पढ़ना पड़ेगा। रीजन वो चाहता तो कुछ और था,
तो गवर्नमेंट ने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करी वोकेशनल ट्रेनिंग कि आप जो भी चीज चाहते हो तो आप उस चीज की तरफ जाओ, बट वो चीज ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और अगर ऐसे इंट्रोड्यूस हुई है तो उसके लिए जॉब फैसिलिटीज भी इतनी अवेलेबल नहीं है। अब ये इंजीनियरिंग लाइन में ज्यादा होता है कि लाइक आप डिप्लोमा कोर्स कर लेते हो, ठीक है, एक होता है डिग्री कोर्स, एक होता है डिप्लोमा। डिग्री तो नॉर्मल चलती रहती है, पहले +1 +2 करो, फिर बीटेक की डिग्री करो, फिर एमटेक करो, ये एक होता है डिप्लोमा कोर्स। 10वीं के बाद सीधा एक डिप्लोमा पेपर दे रहे हैं, 5 साल का कोर्स होगा, 5 साल के बाद आपकी डिप्लोमा हाथ में होगा, आप इंजीनियर बन गए। अब वो कहते हैं कि बना तो दिए इंजीनियर, उनके लिए जॉब कहते हैं वो देख लेंगे, कोई नहीं आएगी तो उस वजह से कई लोग जाना ही नहीं चाहते इन कोर्सेज की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट, लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। पढ़ क्यों रहे हो? एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना 10th में, अभी पढ़ रहे हो? मैथ्स वालों को तो अभी भी होगी। वो क्यों पढ़ रहे हो? कहीं यूज हो रही है क्या? टाइम पास? एक हमसे वो चैप्टर पढ़ाया गया था इकोनॉमिक्स में, इंडो पाक चाइना वाला। चलो मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए भी पढ़ाया गया होगा कि हमें ये पता चले कि दूसरी कंट्री की जो ग्रोथ पाता वो कैसा है, बट वो क्यों? फिर हमने फॉलो तो नहीं किया ना उससे कुछ, हमें पढ़ा पढ़ा के छोड़ रहे हैं। अब आपसे अब बैंकिंग का पेपर देने जाते हो, अगर आपने बैंक की जॉब करनी है तो बैंकिंग का पेपर होता है, उसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें क्वेश्चन आता है कि आप घर से बाहर निकले, 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है, रीजनिंग बेस में आते हैं, फिर वहां से आपने एक शार्प लेफ्ट लिया 10 किलोमीटर, फिर आपने ट्रेवल किया, फिर वहां से आपने एक राइट लिया 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर वहां से एक राइट लिया, फिर आपने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब आप बताओ कहां पर खड़े हो? अब मैं बैंक में पैसा जमा करवाने जाऊंगा, बैंक वाले मुझसे पूछेंगे तू घर से निकल के नॉर्थ की तरफ गया था, साउथ की तरफ गया था? तूने शार्प लेफ्ट लिया था, यू टर्न लिया था? तो वो मुझसे ये चीज पूछने बैठेंगे ना, तो उससे पूछेंगे डेबिट क्रेडिट, कहते वो क्या होता है, वो तो अपने आप देख लेगा। कहते बैंक वालों की ये क्या जरूरत है, ये जो मेन जरूरी है ना। फिर उससे क्वेश्चन आता है कि उसमें ना इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें जैसे आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है ना कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है इस लेटर एप्लीकेशन में, अब आपकी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट करूंगा। वो इसलिए पूछा जा रहा है? नहीं, वो कहते क्यों? कहते ट्रेंड है जी हमारा, पेपर देना पड़ेगा ये वाला। उसमें बैंक से रिलेटेड तो क्वेश्चन ही नहीं आते। अगर आप बैंक के पेपर बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन कौन से आने चाहिए? बैंक से ले। कहते नहीं नहीं, वो तो अपने आप बंदा करता करता सीख ही लेता है। कहते वो सारा टाइम बैठेगा ना, तो उसने पब्लिक डीलिंग करनी ना कुछ करना, तो अपने आप ही सीख लेगा वो। उससे पूछो लोन प्रोसेस क्या है, लोन सैंक्शन कैसे, कहता है वो मुझे पता नहीं। डेबिट क्या है वो मुझे पता नहीं है। बीटेक वालों को तो आप बैंक की नौकरियां दे रहे हो, तो बीटेक वाले को पता है डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? नहीं पता उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम डाउन है, उसको अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैंने बताया इसके ऊपर वो भी आया हुआ है, याद होगा, एक असर्शन रीजनिंग भी आई थी, ये पता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था जो आपके सैंपल पेपर में आया हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड करती है 6% या 4%, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड कितना है? 6% ऑन एजुकेशन, बट वो कर कितना रही है? क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, ये तो अभी हमने इतना अच्छा एग्जांपल लिया, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से हर पर्सन के लिए एजुकेशन अवेलेबल नहीं। एंड लास्ट, लो एक्सेस लेवल इन द रूरल एरियाज। आप रूरल एरिया में चले जाओ, स्कूल ही नहीं दिखते, चलो गलती से दिख भी जाता तो फैसिलिटीज ही नहीं होती, ठीक है। और चलो स्कूल है भी है हर रूरल एरिया में, कॉलेज के नाम के तो कुछ है ही नहीं है। कॉलेज एक 10-15 गांव का मिलाकर एक कॉलेज बना दिया होगा, वो सारे बच्चे वहीं पर ठूस रहे हो, इतनी तो सीट्स भी नहीं होंगी वहां पर। क्लियर? तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रूरल एरिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं। लास्ट ये डिफरेंस करना है, ठीक है, हो जाएगा। ये 2 चैप्टर्स मैंने रिवाइज करवा दिए, एनवायरमेंट वाला लास्ट क्लास में करवा चुका था, ह्यूमन कैपिटल अभी करवा दिया, दोनों चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में टेस्ट, ठीक है।